हम सबको ये लगता है कि हमारे देश को ये जो सो कॉल्ड बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो हमारे देश से पैसा लेकर भाग जाते हैं, गरीबों का पैसा लेकर भाग जाते हैं, बैंक्स को बर्बाद कर देते हैं, वो सिर्फ अभी शुरू हुआ, अभी मॉडर्न जमाने की बात है। विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, मेहुल चोकसी हो गया, ये सब नाम आपने सुने होंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये सब तो उस व्यक्ति के चेले हैं जिसने ये सब कुछ शुरू किया। आज मैं आपको बताऊंगा उस व्यक्ति के बारे में जिसने प्रोबेबली इन लोगों को आइडिया दिया होगा कि आखिर आप देश को चपत लगा के अपना बैंक बैलेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं और जो बिजनेसमैन होते हैं वो मिलकर काम करते हैं और गरीबों का खून चूसते हैं, आपका पैसा लेकर वो अपना फायदा करते हैं। अब हमारे देश के अंदर क्रोनी कैपिटलिज्म की प्रोबेबली नींव रखने वाला व्यक्ति था जयंती धर्म तेजा। आंध्र प्रदेश का रहने वाला ये एक बहुत रिच और पॉलिटिकली कनेक्टेड फैमिली से आता था। इसके पिता जयंती वेंकट नारायण तेजा कांग्रेस के फाउंडर्स में से एक थे और उनके घर पे गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग भी आते जाते रहते थे। तो बेसिकली इस व्यक्ति के फैमिली का जो कनेक्शन था वो एकदम टॉप लेवल पे था, जहां तक आप सोच सकते हो वहां तक था। इंडिपेंडेंस के बाद तेजा हायर स्टडीज के लिए ब्रिटेन चला गया। वहां उसने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा और रिपोर्ट्स के हिसाब से अमेरिका जाके ये मिस्टिक टेप नाम की कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट भी बना। वो एक दिन का $1000 कमा रहा था और वो भी बिना किसी बोनस के 1950 में। सर्न में ये पीएचडी कर रहा था और आइंस्टीन और ओपेनहाइमर जैसे लोगों से ये मिलता जुलता रहता था। इन शॉर्ट ये स्मार्ट भी था, रिच भी था और वेल कनेक्टेड भी था। उसके बाद 1961 में ये इंडिया आता है और इंडिया आने के बाद ये डायरेक्टली जाकर नेहरू जी से मिलता है। नेहरू जी को ये एक ड्रीम दिखाता है कि इंडिया के शिपिंग इंडस्ट्री को हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कहते हैं कि नेहरू जी इतने कैप्टिवेटेड थे कि इन्होंने तेजा के लिए 20 करोड़ का लोन तुरंत अप्रूव करवा दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि नेहरू जी ने अपने मिनिस्टर सुब्बारोयन को कहा कि थोड़ा सा तो दे दो, और ये जो थोड़ा सा वो कितना निकला, 20 करोड़ रुपए। सोचिए कि उस समय 20 करोड़ रुपए आखिर कितना रहा होगा। 1961 में 20 करोड़ का मतलब है अभी के जमाने में 190 करोड़ के आसपास। सोचने वाली बात यह है कि ये जो तेजा था, इसकी जो कंपनी थी ना, उसमें इसका खुद का पैसा कितना था भाई, सिर्फ 200 रुपए। बाकी जो पैसा था वो इंडिया के टैक्स पेयर्स का पैसा था। 20 करोड़ का लोन 1961 में दिया गया, तो ऐसा तो है नहीं किसी ने कोई कुछ बोला नहीं होगा भाई। नागेंद्र सिंह जो कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि मैं इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ और मुझे लगता है कि ये आगे जाकर एक स्कैंडल निकल सकता है, और आगे जाकर हुआ भी वही। लेकिन नागेंद्र सिंह की बात को इग्नोर कर दिया गया और लोन अप्रूव कर दिया गया। रातों रात तेजा एक इंटरनेशनल शिपिंग टाइकून बन गया और सिर्फ 5 साल में उसने 26 शिप्स खरीद ली और इंडिया का 40% शिपिंग टनेज पर कंट्रोल कर लिया। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि ये जो शिप्स खरीदे गए थे वो कोई ढंग के शिप्स नहीं थे, बल्कि 3rd ग्रेड शिप्स खरीदे गए थे जो कि कभी समुद्र में पहुंचे ही नहीं। यानी कि सब कुछ एकदम गड़बड़ चल रहा था, सबको दिखाई पड़ रहा था, बस नेहरू जी के आंखों पे चश्मा लगा हुआ था तेजा के नाम का। अब ये कहानी तब और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब तेजा और नेहरू फैमिली के बीच में और ज्यादा नजदीकियां बढ़ने लगती है। रिपोर्ट के हिसाब से तेजा ने राजीव और संजय गांधी की लंदन एजुकेशन फंड की, इंदिरा गांधी को महंगा कोट और नेकलेस गिफ्ट किया और फैमिली के फॉरेन ट्रिप्स का खर्चा भी उठाया। एक जगह पे तो ये भी लिखा हुआ है कि तेजा ने संजय गांधी से कहा कि संजय बेटा तुम्हें पैसा चाहिए। और एक और बात ये मेंशन किया गया है कि तेजा ने ही रॉयल्स रॉयस में संजय गांधी की इंटर्नशिप करवाई और इसके बदले में तेजा को टॉप सीक्रेट जो डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं वहाँ पे भेजा जाना शुरू कर दिया। सोचिए कि एक बिजनेसमैन जो कि 1962 के इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे 14 बार रशिया विजिट करता है, उसने नेहरू और फ्रेंच प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गॉले के बीच एक मीटिंग भी अरेंज करवाई। इस तेजा का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक ब्रिटिश कोर्ट ने तो तेजा से ये भी पूछ लिया कि क्या आप नेहरू के सक्सेसर बनने वाले हैं। इसके बाद 1964 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है और उसके बाद फिर पीएम बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के पीएम बनने के बाद ही लाल बहादुर शास्त्री के कान खड़े हो गए थे। उन्होंने तुरंत ही इस पूरे मामले के ऊपर जांच के आदेश दे दिए। लेकिन ताशकंद ट्रिप के बाद अजीबोगरीब कंडीशन में शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है और सभी जानते हैं कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि उनका मर्डर किया गया था। अब इस पूरे मामले के बाद जब इंदिरा गांधी पीएम बनती है तो इंदिरा गांधी के ऊपर ये पूरा प्रेशर आता है और 1966 में तेजा इंडिया छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद फिर तेजा न्यूयॉर्क में अरेस्ट होता है, कोस्टारिका जाता है और फिर लंदन में पकड़ा जाता है। इसके बाद फाइनली उसे वापस इंडिया लाया जाता है और 1972 में उसे जेल भी होता है। लेकिन एक बार फिर से जैसे मूवी के अंदर हीरो कभी भी नहीं मरता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो बच जाता है, ठीक उसी तरीके से नेहरू के जमाने का ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म का बीज डालने वाला व्यक्ति था तेजा, 1977 में फिर जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बनते हैं तो वो भाग जाता है। 1985 के क्रिसमस डे के दिन न्यू जर्सी में तेजा की मृत्यु हो जाती है, जो कि इंडियन कानून से कोसों दूर था। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर उस 20 करोड़ रुपए का क्या हुआ, जो कि आज का वैल्यू है अराउंड 190 करोड़ रुपए। वो 20 करोड़ रुपए आज तक कभी रिकवर हुए ही नहीं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है और इसका जवाब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या नेहरू जी ने नोइंगली और अननोइंगली ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म का बीज था उसको बोने में तेजा की हेल्प की? कमेंट करके जरूर बताइएगा।